हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर क्लासेस। आज है 12 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस सिंपल है, स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पूरी क्लास को हम लोग 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, साथ ही कल का रिवीजन होगा और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। तो सकल घरेलू उत्पाद का बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके लिए नया आधार वर्ष जो हुआ है वो 2022 से 23 का लिया गया है। बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको दो तरीके से हम लोग जानते हैं। जीडीपी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉमिनल, एक होती है रियल। तो नॉमिनल वाले में की जो खासियत है, ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है इसमें। और जो रियल जीडीपी होती है, इसमें महंगाई को काउंट नहीं किया जाता है। और जो अभी तक हम लोग 2011 से 12 तक के जो आधार वर्ष था उस पे चल रहे थे। अब नया आ गया है तो ये 2022 से 23 तक का। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ की पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया है। बहुत बड़ी बात है, अमूल इंडियन ब्रांड है और ये स्पेन में लॉन्च किया है। बात करें अमूल की तो ये गुजरात से इस्टेब्लिश्ड है, गुजरात की कंपनी है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, ये त्रिभुवन दास पटेल जी ने इसकी शुरुआत की थी। और बात करें ये ऑपरेशन फ्लड, जो कि हिंदी में बोलते हैं श्वेत क्रांति, तो इसको किसने किया था, तो ये वर्गीज कुरियन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टैटिक का भी पॉइंट बन जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये वर्गीज कुरियन जी ने इसको शुरुआत की थी श्वेत क्रांति की। बात करें विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना इंडिया है। और इंडिया में कौन है, तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने में अलग से बता दे रहा हूँ। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। साथियों, थर्ड क्वेश्चन है, भारत के CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान में के सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है। तो ये स्वीडन में दिया है, स्टॉकहोम में। बात करें यहाँ पर जो लिखा है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इलेक्शन असिस्टेंस इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में पड़ता है। और इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुआ, तो 25 जनवरी 1950 में हुआ। यहाँ पर बता दूं, 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इसी दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं इसको, 25 जनवरी को। चलते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC की बात हो रही है यहाँ पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये सुकुमार सेन जी हैं। और भारत की पहली महिला CEC की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फीमेल की, महिला की, तो ये रमा देवी जी हैं। और वोटर ID कार्ड बनाने वाले, जो जिससे आप लोग वोट डालने जाते हैं, तो वो किसने बनाया था, तो TN सेशन। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिक के नज़रिए से, और एग्ज़ाम के नज़रिए से स्टैटिक के पॉइंट बन जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अपने नोट्स में ऐड ऑन करिएगा जरूर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा। तो ये महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र राज्य में। बात करें INS गुलदार की, तो ये एक शिप है जो कि पानी वाला जहाज है। और इसकी सेवा 1985 से चलती आ रही थी और 2024 में ये सेवा मुक्त हो चुका है। तो इसको अब अंडर वाटर म्यूजियम में रखा जाएगा। इसको पहले पानी में डुबोया जाएगा, जिसमें लोग इसको जाकर देखेंगे, इसके बारे में जानकारियाँ जुटाएंगे, देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये महाराष्ट्र ने किया है, महाराष्ट्र में ये प्रारंभ होगा अंडर वाटर म्यूजियम में, INS गुलदार को रखा जाएगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर।
साथियों फिफ्थ क्वेश्चन है ILO स्टैट के नवीनतम आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो ये दूसरा स्थान मिला। बात करें ILO जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 1919 में। मुख्यालय इसका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और बात करें यहाँ पर, अभी हमने जान लिया भारत को तो दूसरा स्थान मिल चुका है, बट पहला किसको स्थान मिला है? तो ये जर्मनी को मिला है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये उलान बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी है, याद रखना। ये भी एक स्टैटिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ये अभ्यास जो है खान क्वेस्ट, ये उलान बटोर जो कि मंगोलिया में होता है। बहुराष्ट्रीय का मतलब बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं, भारत भी इसमें लेता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था यहाँ पर, तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास अभी भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो ये भी भारत और मंगोलिया के बीच होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है मालदीव ने किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो ये कैटरीना कैफ को किया है। बात करें ये न्यूयॉर्क में इनको अवार्ड मिला हुआ है, तो ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैटरीना कैफ को मिला और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है। और बेस्ट मूवी जो थी वो भी चंदू चैंपियन, जो बेस्ट एक्टर किस मूवी के लिए, तो इनका चंदू चैंपियन जो भी रिसेंट में आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल एक रील हो रही थी चंदू चैंपियन करके, तो उसके लिए कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का मिला है। और बेस्ट मूवी को भी अवार्ड जो गया है वो चंदू चैंपियन को गया है। चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। कुसमैन एंड वेक फील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये छठा स्थान हासिल किया। बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो वर्जीनिया जो कि USA का है शहर। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है। 11 जून से 5 जुलाई तक चलेगी। अभी बहुत ही महान यात्रा निकाली जाती है, आप सब जो सभी जानते होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि 10th क्वेश्चन है सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जावेद अख्तर जी को मिला है। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू जरूर आंसर करना। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता तो आप गूगल करके आंसर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको जो चीज़ें दिमाग में रहेंगी और आपको याद रहेंगी। और हाँ, तो पहला क्वेश्चन है इसरो किस रॉकेट से अपना सवा मिशन लॉन्च करेगा? और सेकंड क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। चलते हैं रिविजन्स पर। साथियों रिवीजन का पहला क्वेश्चन है हाल ही में महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू की? तो ये फ्रांस और ब्राजील ने की। कब से कब तक चलेगा? तो 9 जून से 13 जून तक चलेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मृत्युंजय महापात्र जी को चुना गया है, सम्मानित किया गया इनको। और भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग के निदेशक भी हैं और ये भारत के चक्रवात पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 जून को मनाया गया। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये IIT खड़गपुर ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये MS धोनी जी बन चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी में होगा? तो ये कनाडा के मेजबानी में होगा। ये 51th एडिशन है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये दिल्ली में होगा। चर्चा में राजा बहू सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, किस देश में भारत की 236 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोया महोत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये विजिंजाम बंदरगाह
क्योंकि केरल में पड़ता है। ये रहे आपके सामने कल के क्वेश्चंस, जिनका आपको कमेंट्स में आंसर करना था। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये दुशांबे तजाकिस्तान गणराज्य पड़ता है, यहाँ पर हुआ। और सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है, आपको याद रखना। साथियों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं, और प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।